रेशम स्टडीज। आई एम पूजा शर्मा, योर बायोलॉजी मेंटर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन होता क्या है? क्या कभी आपने सुना है कि कुत्ते का बच्चा जो है बिल्ली के बच्चे जैसा है, हाथी का बच्चा चूहे के बच्चे जैसा? ऐसा नहीं होता ना। जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे ही किसी न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये नहीं होता कि हाँ ह्यूमन बींग का बच्चा हमेशा ह्यूमन बींग्स का जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो देखो रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके दौरान क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है या उसका बर्थ होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो हमें रिप्रोडक्शन जरूरत क्यों है? कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, उसको अपने इन फ्यूचर अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी जनरेशन को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, सपोज करो अर्थ पे सब स्टार्टिंग में जब एक ह्यूमन बींग्स होता, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता तो क्या आज हम यहाँ होते? नहीं ना। तो इसीलिए अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी जनरेशन की कंटिन्यूटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन के। क्या क्या बेसिक फीचर हैं रिप्रोडक्शन इन? क्या क्या बेसिक फीचर? फर्स्ट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो डीएनए है ना अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलो इसने अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट किया। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा, दैट इज सेल डिवीजन। +1 में आपने पढ़ा होगा 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक और मेयोसिस, ठीक है ना। अगर फर्दर फिर बात करते हैं हम सेल डिवीजन में, तुमने एक चीज़ देखी होगी, एक को बोलते हैं इक्विटेशनल डिवीजन, दूसरे को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, कैसे, अभी छोटा सा भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात की जाए, थर्ड आएगा फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यूनिट से क्या मतलब है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा होगा स्पर्म होते हैं ना, ओवा होता है, एग जिसे बोलते हैं हम, तो क्या है वो किसी भी स्पीसीज की रिप्रोडक्टिव यूनिट होगी ना, उसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब देखो हमने क्या, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो गया, सेल डिवीजन हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, जो फॉर्मेशन हुई अब होगा डेवलपिंग। जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो डेवलप हो जाएंगी न्यू ऑर्गेनिज्म है, दैट इज जाइगोट, ओके। अगर बात करते हैं फर्दर हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल, सेकंड इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है? इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, आइदर मदर, आइदर फीमेल, या उसको हम नाम भी नहीं देते, क्योंकि अब मदर फादर जब बोलेंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग चीज़, इसलिए दोनों ही कभी तो एक में होते हैं या फिर दोनों का नाम देते नहीं, इससे डायरेक्ट बोलते हैं कि सिंगल पेरेंट है, ठीक है। वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, दैट फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फ्यूजन गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा और एक न्यू जाइगोट बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, अमोइबा क्या है, डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। अमोइबा का डिवीजन हुआ है। अमोइबा डिवाइड आफ्टर इट ग्राउंड इन सर्टेन साइज, ठीक है। तो सूडोपोडिया क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, पुल्ड होना, मतलब कि बाहर की साइड ऐसी फॉर्म में था ये, अब ये कैसी फॉर्म में आ गया, ऐसी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बॉडी बिगेन्स टू डिवाइड, द न्यूक्लियस हैज स्प्लिट। क्या होगा, बॉडी डिवाइड होना स्टार्ट होगा, लास्ट में न्यूक्लियस क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा और हमें 2 डॉटर सेल्स ऑफ अमोबा मिल जाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए ह्यूमन बींग्स के अंदर तो क्या होता है, फीमेल से क्या मिला हमें, एग दैट हैव 23 क्रोमोसोम, ठीक है ना, और मेल से मिला हमें स्पर्म, इट हैव ऑल्सो 23 क्रोमोसोम, ठीक है। और दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, हमने पढ़ा था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये हमें क्या मिला, फीमेल था और ये मेल, दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है इन 23 पेयर्स, ओके। और लास्ट में हमें क्या मिला, एम्ब्रियो, हो गया। देखो अब हम फर्दर इसको एक टर्म और डिस्कस करते हैं हम इसमें, दैट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होती है, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द लाइफ स्पेन, ठीक है। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब उसका किसी भी चीज़ का अगर बर्थ होता है तो उसकी डेथ भी होगी ना, तो वो उसका क्या है, लाइफ स्पेन है। यहाँ पे एक चीज़ थी नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ का मतलब क्या है कि एक्सीडेंटल ना हो, आपके डेथ की कोई पैसे दे रहे इसका मतलब डेथ नेचुरल नहीं, जस्ट जोकिंग, ठीक है। क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसका बर्थ होता है तो उसकी नेचुरल डेथ भी होगी, ठीक है। तो वो उसका क्या लाइफ स्पेन है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन पर्टिकुलर दिए गए हैं, आपकी बुक्स में कुछ हैं कुछ नहीं है, चलो कुछ का हम डिस्कस करते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म फ्यू डेज, बटरफ्लाई का जैसे 1 to 2 वीक्स होता है, और कुछ का होता है ईयर्स में, बनाना ट्री का कितना होता है 200 ईयर्स का, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और की, फॉर एग्जाम्पल काउ 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। अगर बात की जाए डॉग की, कितना होता है डॉग का, डॉग का भी सेम होता है 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। और अगर बात की जाए हॉर्स की, तो हॉर्स का कितना होगा 60 ईयर्स। देखो याद रखना लाइफ स्पेन का उसके साइज से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे हमने देखा कि काऊ का कितना था 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। और अगर बात की जाए डॉग की, सेम था, क्या दोनों का साइज सेम है, नहीं है ना, तो क्या हुआ इनकी, लेकिन इनकी क्या लाइफ स्पेन सेम है ना, तो इनके साइज से इनका कोई मैटर नहीं होता, लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइज, ठीक है। तो देखो अगर बात की जाए राइस प्लांट की, कितना होता है राइस का 3 to 4 मंथ, है ना। अगर रोज़ की बात की जाए तो रोज़ का कितना होता है 5 to 9 ईयर्स। और बनाना ट्री का मैंने बताया 200 ईयर। और टोरटॉइस की बात की जाए तो 150 ईयर के आसपास होता है ना, अबाउट 150 ईयर, 100 to 120 या 150 ईयर, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग एज रिजल्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज टू पेरेंट्स। देखो इन क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने के साथ साथ जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स से, ठीक है। तो अगर बिल्कुल हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ की उसकी जैसी ही कॉपी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोन, ठीक है। तो क्या होगा इसमें क्लोन फॉर्मेशन होगी, मतलब कि जैसा ही ऑफस्प्रिंग कैसा बनेगा, जैसा ही पेरेंट है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, इन प्लांट एंड एनिमल रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पहले एनिमल्स में बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है। अगर एनिमल की बात की जाए तो फर्स्ट देखो टाइप तो कितने होते हैं 5 टाइप, कौन से, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव और बडिंग, ठीक है। 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूजन इन प्लांट्स में कैसे होता है,
इन दिस मेथड ऑब्जर्व मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कौन सा होता है, फ्यूजन। याद रखना, द डिवीजन ऑफ द मल्टीसेलुलर फर्स्ट बी फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद में ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। द मदर सेल स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल इक्वल साइज, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑकर एनी डायरेक्शन, किसी भी जिसको हम इरेगुलर बोलते हैं, दैट इज अमोइबा के अंदर, जिसको बोलते हैं हम सिंपल बाइनरी फ्यूजन या इरेगुलर फ्यूजन, ठीक है। अगर फ्यूजन की बात की जाए, फर्स्ट पार्ट कौन सा था फ्यूजन का, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए, दैट इज ट्रांसफर, मतलब कि व्हेन ऑर्गेनिज्म डिवाइड अलोंग द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ इंडिविजुअल। देखो कैसे होता है, पैरामीशियम ऐसा होता है, देखो पैरामीशियम ऐसा होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, ये ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट होता है, ऐसे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, हमें दो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं जब ये डिवाइड होता है, सेम पैरामीशियम, और प्लेनेरिया में भी सेम होता है। अगर बात की जाए साइड लॉन्गिट्यूडनली, यूग्लिना में कैसा होता है, यूग्लिना होता है ऐसा, यहाँ पे उसके टू फ्लैजिला होते हैं। तो ये कहाँ से डिवाइड होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, और जब लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा तो हमें दो नए ऑर्गेनिज्म, नए दो यूग्लिना मिल जाते हैं, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन माइटोसिस ओनली इन द कंसल्ट ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। याद रखना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज ओनली, उसके अंदर कौन सी डिवीजन होगा, सिर्फ माइटोसिस होगा, ठीक है। उसके रिजल्टेंट में क्या, ऑफस्प्रिंग जो है बिल्कुल ही जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गए, पेरेंट और टू ईच अदर। कुछ केसेस में, सम केसेस डिवाइड इनटू सेवरल एमाइटिक डिवीजन, कुछ में क्या होता है, जो जो उसका न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा टाइम में डिवाइड हो जाता है, तो फॉर्मेशन होती है मल्टीपल न्यू न्यूक्लियस की, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवीजन डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, साइटोप्लाज्म इस पीरियड के दौरान डिवीजन नहीं होता। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, ईच न्यूक्लियस के बाहर से कवरिंग कर लेगा, जैसे ये, जैसे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस डिवाइड हो गई तो साइटोप्लाज्म डिवाइड ना होके इस न्यूक्लियस से बाहर से कवरिंग कर लेगा, जिसको बोलते हैं हम मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। अब देखो, 10 फॉर्म ए सिंगल सेल मैनी यूनिसेलुलर ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म, मतलब कि एक न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिस मेथड को बोलते हैं हम मल्टीपल फ्यूजन। ये अमोइबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। देखो हमने एग्जांपल लिया है मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन का साथ में। ये क्या था हमारे पास, अमोइबा है ना, ये क्या है हमारे पास, अमोइबा, ये न्यूक्लियस हो गए स्टोपोडियम। अगर मल्टीपल फीचर की बात करें तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो कितने एमीबिक सेल्स में डिवाइड हुआ, और फिर से इतने ही अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में जब इसकी एसी स्टेट टूट जाएगी और ये सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर बात की जाए बाइनरी फ्यूजन की, देखो बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन में सिंगल था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सुडोपोडिया ने इसको न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट किया, माइटोकॉन्ड्रियल डिवाइस हुआ ये, और कितने डॉटर सेल्स से मिल गए हमें, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी किसमें, ये किसका है, ये सिंपल फ्यूजन है अमोइबा में, या जिसको हम इरेगुलर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। ये यूग्लिना का है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, सॉरी, ठीक है। और अगर बात की जाए सी की, दैट इज थर्ड ट्रांसफर इन पैरामीशियम, ठीक है। अब देखो कुछ डिफरेंसेस है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में, दैट इज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। पेरेंट डिवाइड इनटू 2 डॉटर्स में होंगी, इसमें मैनी डॉटर्स में होगी। ये पूछा है कि इसमें डॉटर सेल्स हो कैसे प्रोड्यूस में, 2 में डिवाइड होती है, इसमें मैनी में,
टाइम ऑफ फॉर्मेशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, और इसमें ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन में होगी तो अमीबा बाइनरी फ्यूजन करेगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो दैट इज मल्टीपल फ्यूजन करेगा। फेट ऑफ पेरेंट में क्या हो रहा है, नथिंग इज लेफ्ट इन पेरेंट, पेरेंट्स के अंदर कुछ नहीं बचता, उसके अंदर क्योंकि क्यों नहीं बचता, क्योंकि हमने देखा था बाइनरी फ्यूजन में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए उसमें रेजिड्यू के रूप में क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म वहीं रह जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पोरुलेशन की। स्पोरुलेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन ओकर अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे अभी मल्टीपल डिवीजन हुआ वैसे ही स्पोरुलेशन होता है, लाइक अमाइबा में सेम मल्टीपल फ्यूजन सा विड्रॉ करेगा सुडोपोडियन बिकम टू राउंड शेप, क्या वो राउंड शेप में आ जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। 3 लेयर्ड होती है सिस्ट की अराउंड देमसेल्फ, देयर कॉल्ड एनसाइटोस्लेशन। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब अमाइबा के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तब ये जो लेयर है ये उसको कवर करती है, 3 लेयर्स बनी होती है सिस्ट, इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इन साइटोलेशन, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, ये रैप्चर होने के बाद जैसे अलग होंगे, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, न्यूक्लियस इनसाइड अमीबा अंडरगोज मल्टीपल डिवीजन चला जाएगा और फॉर्म हो जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ अमीबा। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पसूडोपोड स्पोर्स, ठीक है, और प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पोरुलेशन। एंड सिस्ट आर रैप्चर, ऑल अमीबा के अंदर क्या सिस्ट रैप्चर हो जाएगी, और प्लाज्मोडियम दिस प्रोसेस ओकर इन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, और प्लाज्मोडियम के अंदर एक स्पेसिफिक सेल ऑफ लाइफ साइकिल होती है जिसके दौरान स्पोरुलेशन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखो क्या था, ये एक मल्टी न्यूक्लियस क्रोमेटिन ब्लॉक हो गया, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गई, और क्या हुआ, स्पोर्स की मेम्ब्रेन हो गई, बाद में रप्चर होने के बाद अलग अलग अमीबा हो जाती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम बडिंग की। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना कि जैसे हाइड्रा का अगर एग्जांपल लेते हैं हम, तो क्या है, हाइड्रा के अंदर बड हो जाती है ना, ये बड बाद में क्या है, मैच्योर हुआ उससे अलग हो जाते हैं, एक नया ही ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो देखो इन दिस मेथड सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी एनिमल अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन के अंदर, मैंने अभी बताया था, आपको याद रखना कि एसेक्सुअल के अंदर हमेशा माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन के अंदर हो जाएगा। दिस लीड टू फॉर्म ए आउटग्रोन रीजन ऑफ सेल मासेस, सच रीजन सेल मासेस दैट रिजल्ट ड्यू टू द माइटोसिस आर कॉल्ड बड। उसके अंदर जो बाहर से क्या है, बड अराइज होगी, जब वैसे यंग एनिमल डेवलप होगी तो सच है बड, उसका बड का क्या हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे ही वो मैच्योर होगी वो उससे सेल डिटेच हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम, अगर ये बड बॉडी आउटसाइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनस बडिंग, एग्जांपल हाइड्रा, ठीक है। अगर एनवेलप ऑफ मास डेवलप टुवर्ड द इनसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर की साइड बनती है इंटरनल बड, या उसको बोलेंगे हम गैम्यूल्स, ठीक है। सच गैम्यूल्स कैन बी सीन फ्रेश वाटर स्पॉन्जी के अंदर, स्पॉन्जिला मैराइन स्पॉन्जी साइकोन के अंदर मिलती हैं, ठीक है। ईच गैम्यूल राइज ए न्यू एनिमल दैट इज कॉल्ड एंडोजीनस बर्डिंग, उसको क्या बोलेंगे, अगर बॉडी के बाहर है तो एक्सोजीनस बर्डिंग और अंदर है तो एंडोजीनस बर्डिंग, ठीक है। ये देखो हाइड्रा, देखो क्या हुआ, एक छोटी सी बर्ड अराइज होना स्टार्ट हुई और लास्ट में क्या हो गया, ये पूरा ऑर्गेनिज्म अराइज हो गया और ये बाद में उससे डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम ये ईस्ट में, देखो न्यूक्लियस का फूड वैक्यूल था, धीरे धीरे बड स्टार्ट होना हुआ और न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ ये मदर सेल लड़के नया बड अराइज होगा, जिसको बोलते हैं हम डॉटर सेल, ठीक है। अगर गैम्यूल्स की बात करें तो ये देखो ये क्या है, माइक्रोपाइलैंड है जहाँ से ओपनिंग है, और ये क्या स्पेक्यूल्स लगे हुए हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन और ये आर्चिक साइड्स है, और ये इनर मेम्ब्रेन, और ठीक है, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी के अंदर, यानी कि इनसाइड या एंडोजिनस, ठीक है। अगर बात की जाए फ्रेगमेंटेशन की, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बॉडी बिकम फ्रेगमेंट इन सेवरल डिफरेंट पार्ट। बॉडी क्या होती है, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़े, ठीक है। तो क्या होता है, इसके अंदर बॉडी जो है अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ डेवलप रिमेनिंग बॉडी एंड बिकम कंप्लीट एनिमल। उसके बाद क्या होता है, बॉडी का हर एक जो पार्ट है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में
बन जाता है। इसको कैपेसिटी को बोलते हैं हम रीजनरेशन, मतलब कि दोबारा किसी चीज़ का बनना। एग्जाम्पल किसमें, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, स्टारफिश में, ठीक है। अब देखो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लेनेरिया का, ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसके देखो 3 पार्ट्स हमने किए, हर एक पार्ट से क्या हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म अराइज हो गया, ठीक है। ये क्या था, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल था। ये बात कर रहे थे हम एनिमल्स के अंदर कि कैसे एक्सेक्सुअल एनिमल्स की। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है। देखो अगर प्लांट्स में फिजन की बात करें तो सिंपल ऑल एसेक्सुअल मेथड है फाउंड इन मोस्ट ऑफ एल्गी, फंगी और मोनेरा बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर जो मदर सेल से डिवाइड होती है माइटोटिकली, वो फॉर्म होती है 2 डॉटर सेल्स में दैट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज मदर सेल। मतलब इसके अंदर ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन जो मदर सेल्स होती है यानी पेरेंट सेल्स जो होती है, वो डिवाइड होती है किसके अंदर, 2 डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। और ईच डॉटर सेल इवेंटुअली ग्रो इनटू ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेन, और हर जो सेल डॉटर सेल है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। अगर बात की जाए बर्ड्स की, सम एल्गी आर प्रोड्यूस एडवेंचरस ब्रांच जैसे कि डाइकोटा और फंगस फ्यूकस सॉरी, और बर्ड प्रोटोसाइफोन के अंदर, और फंगी लाइक ईस्ट प्रोड्यूस बर्ड्स प्रोड्यूस होती है। हमने इसका एग्जांपल पीछे पढ़ा था ना एग्जांपल में, दीज आर स्ट्रक्चर एज यूनिक अनइक्वल डिवीजन एंड दैट आर अटैच्ड टू पेरेंट सेल। इसके अंदर क्या आता है, कोई भी इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है कि बर्ड छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक ग्रेट सेपरेट एंड मैच्योर इनटू न्यूरॉन, जैसे ही ये मैच्योर होंगी अपने ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अटैच होंगी और एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की, तो वेजिटेटिव थैलस एंड द हाइफी, हाइफी का मतलब क्या, थैलस को ही हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक हो जाता है स्मॉलर सेगमेंट्स में ड्यू टू द मैकेनिकल प्रेशर, किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। और जो हर एक सेगमेंट है वो कैपेबल होता है न्यू माइसीलियम, ठीक है। दिस मेथड ऑब्जर्व इन सम एल्गी लाइक यूरेथ्रोक्स, डुडोगोनियम, स्पायरोगायरा, ठीक है, जैनिमा एंड फंगी म्यूकर राइजोपस एंड स्पोरोजेनिया। देखो एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल है, पूरा स्पायरोगायरा था, बीच में जो 2 अलग सेप्टल है और ये क्लोरोप्लास्ट है। बाद में अलग होने के बाद क्या हो गया, एक तो हमें ये मदर सेल्स मिली, सॉरी एक 1 मदर सेल से क्या हमें 2 डॉटर सेल्स मिल गई, यानी कि 2 फ्रेगमेंटेशन में इसकी डिवाइड हो गया। स्पायरोगायरा क्या होती है, एल्गी, ठीक है। अगर बात करते हैं हम स्पोर फॉर्मेशंस की, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। एक याद रखना, स्पोर फॉर्मेशन में हमेशा जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल रहता है और जो मेल है वो मोटाइल रहता है, मतलब कि जो फीमेल पार्ट है वो अपनी जगह स्टेबल रहेगा और जो मेल पार्ट है वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक्स प्लेस बाय द वैरायटी ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स इन कोनिडिया, 3 टाइप के होते हैं, जूस्पोर, कोनिडिया और स्पोरुलेशन, ठीक है। कोनिडिया की फॉर्मेशन कैसे होती है देखते हैं। मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड जूस्पोर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एल्गी या फंगी के अंदर। दीज जूस्पोर्स आर स्विम वाटर एंड सम आर हेल्प इन फ्लैजिला, कुछ वाटर के थ्रू जाते हैं, कुछ अपने फ्लैजिला के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दे आर डायरेक्टली डेवलप इनटू ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अंडर फेवरेबल, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अपना नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। यूरेथ्रोक्स, क्लाइडोमोनास सुना है ना, उडोगोनियम, टेरेस्ट्रियल फंगी नॉन फ्लैजिलेट होती हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया। जो टेरेस्ट्रियल जो फंगी होती है उसमें फ्लैजिलेट नहीं होते, ना ही वो मोटाइल होती है। दी स्पोर्स आर लाइट और ड्राई, बहुत ही हल्के होते हैं और सूखे होते हैं। दे आर प्रोवाइड टफ कोट होती है उनके ऊपर, क्यों, क्योंकि विंड के थ्रू क्या होते हैं, जैसे कि ये कोई स्पोर्ट्स है, इससे बाहर से एक टफ कोट होगी, ठीक है। ये क्या है, नॉन मोटाइल है, तो क्या करेंगे ये विंड की वजह से कहाँ एक स्पेस से दूसरे स्पेस जाएंगे और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी क्या हो जाएगा, ये रैप्चर हो जाएगी इनकी वॉल और एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल पेरिसीलियम और एस्प्रिगलस, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर बीइंग टू स्पोर्स आर स्पोरोगोनियम, कुछ ना स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको बोलते हैं स्पोरोगोनियम। स्पोरो प्रेजेंट ऑन ए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से होते हैं, स्पोरोफाइट क्या है, मल्टीपल एसेक्सुअल मैनर जो जनरेट करता है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स में। सम फर्न्स बियर स्पोर्स एंड प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय देम। दीज प्लांट आर होमोस्पोर्स, बियर आर वन काइंड ऑफ स्पोर्स, ठीक है। सम
सेंजिला टेरिडोफाइट जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोट्रोप्स, बियर 2 टाइप ऑफ स्पोर्स मिलते हैं उनके अंदर, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, कोनिडिया फॉर्मेशन। ये क्या है, जूओस्पोर है। क्या हुआ, सेल के अंदर बहुत सारे देखो स्पोर्स इकट्ठे थे, और जैसे ही सेल वॉल रप्चर हुई बाहर आ गई। ये क्या है, कोनिडिया फॉर्मेशन है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये कोनिडिया स्पोर्स बन गए ना। ये क्या करेंगे, बाद में डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म लाने। ये क्या है, गैम्यूल ऑफ स्पॉन्जी, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ठीक है। देखो कैसे होता है, देखो ये क्या है, एग्जाम्पल हमने बाइफ्लेजिक माइक्रो जूस्पोर्स का, ठीक है। इसके अंदर ये एल्पिनोस्पोर्स है, और ये क्या है, इनके अंदर टेट्रास्पोर्स है, और ये एंकिनेट है, ये हेट्रोसाइट्स है। ये बात बेटा जो कि नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करती है। अब बात करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल की बात की जाए तो रनर, ट्यूबर, तुमने सुना भी होगा, तुम्हारी बुक में नहीं होगा कि ध्यान रखना, रनर, ट्यूबर, ये सब क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो प्लांट्स के अंदर होती है। आर्टिफिशियल क्या है, जो हम ग्रो करते हैं, ठीक है। देखो तुमने वाटर हाइथिन्स का नाम सुना है, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है, जो हम प्लांट्स में मिलता है। ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, जहाँ वाटर इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे क्या है, वाटर हाइथिस यानी टेरर ऑफ बंगाल ग्रो करते हैं। ड्राइड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। क्या करता है ये, उस एरिया के जहाँ पे वाटर इकट्ठा है, जैसे कोई पॉन्ड हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद क्या होगा कि ये उसकी जो पॉन्ड है उसकी सभी ऑक्सीजन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे क्या होता है, जो उस पॉन्ड के अंदर फिशेज है उनके लिए ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है। कम होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, पूरी उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अगर इंट्रोड्यूस इंडिया बिकॉज दे आर प्रीटी फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इंडिया के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इनकी जो लीफ होती हैं बहुत ही प्यारे, उनका फ्लावर होता है, और उनकी शेप ऑफ लीव होती है बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। ऑकर्स एंड फिनोमिनल रेट। देखो अगर नेचुरल मेथड की बात की जाए कि प्लांट्स के अंदर होता है, तो नेचुरल मेथड में क्या है, इन नेचुरल मेथड प्रोपोगेशन दे आर डेवलप न्यू प्लांट फ्रॉम सम ऑर्गन ऑफ द मदर अंडर द सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। कोई भी सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर प्लांट के, ठीक है, प्लांट सीड को छोड़कर, याद रखना सीड को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर सीड को हमने ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा, इसलिए वेजिटेटिव में नहीं लेते। कोई भी शूट रूट कोई भी प्लांट हो विदाउट एक्सेप्ट टू सीड, ठीक है। क्या करेंगे, सुटेबल कंडीशन के अंडर उसको ग्रो करेंगे, और वो मॉडिफाई हो जाएगा पूरा, क्या होगा, एक स्टेम होगा, लीफ होगा, क्या होगा, इवन फ्लावर भी हो सकता है, क्या होगा, पूरा ही प्लांट में ग्रो हो जाएगा। अब देखो रूट्स के थ्रू स्वीट पोटैटो में, एस्परगस में और डेलिया में। अगर लीव्स की बात करें तो ब्रायोफाइलम में, ठीक है। और अगर फ्लोरल बर्ड्स की बात करें तो अगैव में और ऑक्जेलिस में। न्यू फ्लोरल बर्ड्स आर प्रोड्यूस न्यू प्लांट इन ड्रेसकोल एक्जेली बर्ड्स ओन, और इसके अंदर एक्जेली बर्ड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से अंदर फ्लावर आता है। अगर स्टेम की बात करें हम, रनर में लॉन ग्रास के अंदर देखा गया, ऑफसेट पेस्टिया के अंदर देखा गया, स्टोलन न्यूरोफॉल पिस के अंदर देखा गया, एंड शकर इन मिंट प्लांट। देखो यहाँ पे ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, आप इससे आराम से पता कर सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल हो गया आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, रीड करना, इसको नोट डाउन कर लेना, इवन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसमें अलग अलग के नाम दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। याद रखना बेटा, ये जो पूरा है एनसीईआरटी बेस्ड है, विद तुम्हारा प्रदीप भी है, लेकिन याद रखना अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, नीट की लगाओ, तो पूरा एनसीईआरटी दी बेस्ट है। आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ो, बड़ी बड़ी बुक्स को ना लेकर आप एनसीईआरटी को कवर करो। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को कवर किया है, आई एम श्योर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। स्टेम देखो, स्टेम के ये देखो, स्टेम कटिंग ऑफ रोज को ग्रो किया क्या होता है, ये तो तुमने करके भी देखा होगा इजीली। मनी प्लांट की अगर पोटैटो आइज को हम ग्रो कर देते हैं, कट कर, तो पूरा प्लांट राइज हो जाता है। जिंजर का देखो, और ब्रायोफाइलम
ब्रायोफाइलम्स की लीव्स दिख रही हैं, ये देखो। कैक्टस का भी ठीक है ना, कुछ फिगर्स है देखो कॉर्न के, ऑफ कॉर्पस विद द कॉन्ट्राइल रूट के साथ, कॉर्न के एस्टिमा के साथ, ये सभी आपको बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना। और कोई इशू हो आप हम आपसे लाइव सेशन में कनेक्ट होंगे, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड की। आर्टिफिशियल मेथड क्या है? ये तो कहते हैं नेचुरल था, इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उस प्लांट के पार्ट को कट किया और ग्रो किया। ठीक है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल मेथड्स की बात आए तो द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सम प्लांट आर ऑर्गन यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग न्यू कंप्लीट प्लांट। उन प्लांट के ऑर्गन क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं और नया ऑर्गन, जैसे कटिंग से, लेयरिंग से या ग्राफ्टिंग से। कटिंग से क्या होता है, कट पीसेज ऑफ रूट इन प्लांट इन मॉइस्ट सॉइल, उस किसी भी प्लांट के उसके रूट के पीसेज को कट करेंगे और मॉइस्ट सॉइल के अंदर डालेंगे तो आर्टिफिशियल इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ एडवेंसिस रूट में हो जाएगा और न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं हम लेमन का, टर्निड का। ठीक है, रोज, शुगर केन, कॉटन, चाइना रोज। ठीक है, प्लांट्स आर डेवलप बाय द कटिंग स्टेम पीसेस। रोज का तुमने करके भी देखा होगा, जैसे ही उसको हम कट करके मॉइस्ट सॉइल के अंदर डालते हैं, धीरे धीरे एक नई बड से नया प्लांट अराइज हो जाता है। अगर लेयरिंग की बात की जाए, देखो लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट जो होता है ना, उसको हम ऐसे सॉइल में लेयर कर देते हैं। ठीक है, और धीरे से फिर क्या होता है, वो प्लांट एक नया पार्ट से अराइज होना स्टार्ट हो जाता है, उससे एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द मेथड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफ कल्टिवेशन लेमन, ग्रेप्स, हैबिस्कस एंड जैस्मीन। क्या होता है इस मेथड से, कल्टीवेशन से रोज हो या लेमन हो, ग्रेप्स हो, हैबिस्कस हो, जैस्मीन हो, ये सब हम ग्रो कर सकते हैं। लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट हैज बेंड, क्या करेंगे, जो लोअर ब्रांच है उसको बेंड कर देंगे, कवर कर देंगे सोइल से, और टिप ऑफ द ब्रांच रिमेन आउटसाइड, बाकी बाहर की साइड रहेगी। तो मिडल पोर्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड हो रहेगा सोइल के। एज एडवेंसिस रूट डेवलप होंगे और एक नया प्लांट स्टेम अराइज होना वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम पे हम उस ब्रांच को कट कर देंगे और सेपरेट कर देंगे पेरेंट प्लांट से, दैट आर ऑप्टिंग, और हमें क्या मिल जाएगा, न्यू प्लांट हो जाएगा। देखो क्या किया हमने, जैसे ही इस लेयरिंग को हमने यहाँ किया, जैसे ही यहाँ से प्लांट अराइज होगा हम क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा। अगर बात करते हैं हम ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग ए प्रैक्टिकल इन द प्लांट एंड डिफिकल्टी स्टाइल रूट एंड जनरली वी हैव वीक रूट सिस्टम। किसके अंदर देखो, जिस प्लांट्स के अंदर रूट वीक सिस्टम होता है उसके अंदर क्या, इन दिस में टू प्लांट्स सेम डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट टुगेदर। इस दो प्लांट्स को जोड़ा जाता है, चाहे सेम हो, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज एडवाइज बाय द ब्रिंग एंड टिश्यू टू प्लांट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। क्या होगा, जब दोनों प्लांट्स के टिश्यू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे और क्या हो जाएगा, मेरिस्टेम फ्यूज हो जाएगा, प्लांट क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस सेल को और एक फ्यूज होकर नया प्लांट बना देगा। द रूटेड प्लांट को क्या बोलेंगे हम, जो प्लांट नीचे की साइड है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉक प्लांट। ठीक है, और जो प्लांट हमने ग्राफ्टेड किया है ऊपर की साइड उसको बोलेंगे हम साइकोन। ठीक है, ए प्लांट एंड पोजेस हाइयर डिजायरेबल कैरेक्टर इज साइकोन, और जिस प्लांट के कैरेक्टर आएंगे वो कौन सा होगा, साइकोन होगा, याद रखना, न कि स्टॉक होगा। स्टॉक यूजुअली स्ट्रॉन्ग होगा, स्टडी और हार्ड हो वैरायटी का होगा, जैसे मैंगो, एप्पल, पियर्स, सिट्रस, गुआवा, लीची एंड मैनी अदर फ्रूट्स आर यील्डिंग प्लांट दस द ऑब्टेन इन मेंटेन। इन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए बहुत जल्दी से जल्दी हम इनका यूज़ करते हैं। ग्राफ्टिंग में भी डिफरेंट टाइप, बड की भी हो सकती है, साइड ग्राफ्टिंग हो सकती है, टोंग हो सकती है, वेड्स ग्राफ्टिंग हो सकती है, क्राउन ग्राफ्टिंग हो सकती है, डिपेंड करता है टू मेथड्स के ऊपर। देखो क्या किया हमने, एक ये प्लांट लिया, ये क्या था हमारा, अपर पार्ट साइकोन था और लोअर पार्ट स्टॉक था, उसको हम ऐसे बीच से कट कर इसको क्या किया, उसके अंदर डाल के और उसको पूरा कवर कर दिया। इससे क्या हुआ कि बाद में जो प्लांट अराइज हुआ इसमें कैरेक्टर किसके आएंगे, साइकोन के, न कि स्टॉक के। ठीक है, अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल मेथड रिप्रोड्यूस प्लांट विश टू रिटेन पेरेंट, मतलब जब किसी भी प्लांट के हमें उसके एज पेरेंट जैसे ट्रीट चाहिए तो बेस्ट क्या मेथड है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाया जाए। ठीक है, आइडल फॉर प्लांट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
जो प्लांट सेक्सुअली सफिशिएंट नहीं है उनके लिए क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेस्ट मेथड। स्मॉल सीड हो, लॉन्ग सीड डोरमेंसी हो, पुअर सीड विजिबिलिटी हो, मल्टीपल इजिल थ्रो दिस मेथड, इस मेथड से क्या कर सकते हैं, हम उसको ग्रो कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजफुल फॉर डिजीज फ्री प्लांट, किस में हेल्प करता है, डिजीज फ्री प्लांट में भी हमें हेल्प करता है। ग्राफ्टिंग कैन यूज ब्रिंग टुगेदर डिजायरेबल गाइड टू प्लांट। अब ग्राफ्टिंग का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि दो प्लांट है, सपोज करो हमारे पास एप्पल के दो प्लांट हैं, ठीक है। एक प्लांट में क्या था कि उसकी सीड क्वालिटी जो थी, फ्रूट की क्वालिटी जो थी वो अच्छी थी, मतलब कि वो स्वीट था, मीठा था। लेकिन दूसरा जो प्लांट, लेकिन साइज में छोटा था, ठीक है। और अगर अब दूसरे एप्पल के प्लांट की बात करें हम, तो उसके क्या था कि साइज़ तो बड़ा था फ्रूट्स का, एप्पल का, लेकिन उसका अंदर जो मीठापन था वो कम था। तो हमने क्या किया, दोनों को ग्राफ्टिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाया। अब जो न्यू प्लांट एमेराइज होगा वो कैसा होगा, उसके फ्रूट भी बड़े होंगे ना, और उसके मीठे भी होंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर, फर्स्ट क्या है, ये रैपिड प्रोपगेशन है। रैपिड रिप्रोडक्शन होता है मतलब कि बहुत फास्टली रिप्रोडक्शन होता है। अगर हमें कम टाइम में ज़्यादा हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की जरूरत है तो हम कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, हमें दूसरे पेरेंट पे डिपेंड होना की जरूरत ही नहीं है, सिंगल पेरेंट को उठाओ और उससे रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक माइटोटिक डिवीजन करता है, सिंगल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आइडेंटिकल होता है किससे, पेरेंट्स से, ठीक है। ये हम एडवांटेज होगी। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होंगी, रैपिड रिप्रोडक्शन, कभी कभी रैपिड रिप्रोडक्शन हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एल्गी का एग्जांपल लेते हैं, किसी पॉन्ड में अगर एल्गी ज़्यादा ग्रो कर जाती है, उसकी लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, वो क्या करती है, हार्मफुल होती है उस एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, हमारे लिए हार्मफुल हो गया, मतलब उसकी मेरिट ही हमारे लिए क्या हो गई, डीमेरिट हो गई, ठीक है। अगर हम यूनी पेरेंट की बात करते हैं, यानी सिंगल पेरेंट की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल में क्या है, हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स क्या वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही क्या मिलेगा, हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा, तो हमें वैरायटी नहीं मिल पा रही। तो अगर वैरायटी नहीं मिलेगी तो सेम चीज़ बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, हमें वैरायटी नहीं मिल पा रही, क्यों, जेनेटिक ट्रेट ही नहीं हो पा रही है, ये भी इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। थैंक यू क्लास, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तब तक आप इसको अच्छे से करिए, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए, अपने जो आगे नीट होने वाला है उसको अच्छे से अभी से तैयारी करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अभी ये सोचोगे नहीं अभी थोड़ा करते हैं तो लास्ट तक हमारे पास समय बहुत कम रह जाता है, ठीक है। तो अभी अच्छे से लाइन टू लाइन अच्छे से, फिर कह रही हूँ कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, अदर बुक्स को छोड़िए, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू क्लास।